मैं ना एक तरीके से मतलब रूल्स को बहुत ब्रेक करता हूँ, पैटर्न्स के रूल्स को। कोई अगर ये बोल दे कि भाई ऊपर डबल टॉप बना है और नीचे उसका नेकलाइन कटेगा, तो मैं बोलता हूँ बाय करो। क्यों ऐसा क्यों बोलते हो भाई? अब देखो, यहाँ पर मेरा एक बाइंग पॉइंट तो बनेगा, क्योंकि ये करेक्टिव ही होगा, यहाँ पर भी करेक्शन होगा, आगे सीखेंगे हम। हमेशा आप देखिएगा, जो क्राउड सोच रहा है ना, मार्केट उससे उल्टा ही करता है। पिक्चर क्या बना आपका 3-3-5, ये कंफर्म करेगा आपको कि आपका करेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ है। जिस बंदे ने यहाँ पर सेल किया है ट्रेन लाइन को देख के कि भाई ऊपर से ट्रेन लाइन आ रही थी, यहाँ पर सेल कर देते हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा भी दिखाया मार्केट ने, लेकिन वो पैसा ना वो लूटने के लिए ही है। और यहाँ से जो है वो वापस से ए, बी और सी के लिए हम नीचे आते। ओके, तो ये तो बहुत केओस क्रिएट कर देगा अगर ऐसा कुछ होता तो। इसको बी मार्क कर देते हैं, और जब तक 5 लेग नहीं आएंगे ना, तब तक मैं जो है वो सी मार्क नहीं करूंगा। फिर वापस से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाता है। अब वो उम्मीद में बैठा रहता है कि मेरे पुट का जो है वो फिर से भाव आएगा, वो नहीं आता। अब जो समझा उसका पैसा बन चुका है, जो नहीं समझा वो इसमें लपेटे में आने वाला है। हाय वाहिद, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ सर। ऑल गुड ऑल गुड। बहुत टाइम हो गया, अपने को कब बात हुई थी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हम पॉडकास्ट में मिले थे, बिग बुल वाले। पहले बिग बुल में मिले थे अपन, और अभी हम स्टॉक पाठशाला की सीरीज में मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यू ग्रोन अ लॉट सीरियसली। और हमें बहुत अच्छा फीडबैक आता है यार कि व्हेन यू टीच एंड व्हेन यू टीच एट 1-to-1 लेवल, उस लेवल पे भी बहुत एक प्राउड फीलिंग आती है दैट सिखाया जा रहा है। तो ऐसे में सिखाया जा रहा है कि बंदा स्टूडेंट और ट्यूटर और ऐसा रिलेशनशिप बने, रादर देन कि मैं कोई जरूर गुट्टी पिला देता हूँ और कोई स्ट्रेटजी कोई सेक्टर बता देता हूँ और तुम बना लोगे रोज पक्का प्रॉफिट। हम तो ऐसी चीज बताएंगे सर कि जो उनको दिखेगी चार्ट के ऊपर कि भाई हाँ सही में ये तो दिख रहा है। हाँ, मतलब इस चीज को विजुअलाइज किया जा सकता है, सिर्फ बातें नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ऑल प्रैक्टिकल। मैं बहुत प्रैक्टिकली जाता हूँ सर। मैं ना एक तरीके से मतलब रूल्स को बहुत ब्रेक करता हूँ, पैटर्न्स के रूल्स को। कोई अगर ये बोल दे कि भाई ऊपर डबल टॉप बना है और नीचे उसका नेकलाइन कटेगा, तो मैं बोलता हूँ बाय करो। और लोग बोलेंगे सेल करो, मैं बोलता हूँ बाय करो। ओके, क्यों ऐसा क्यों बोलते हो भाई? पैटर्न है सर, साइकोलॉजी है, वहां पे लोगों को फंसाने के लिए आता है। यू वांट टू चैलेंज द स्टेटस को, जो चल रहा है उसको उसको चैलेंज करना फितरत है। मार्केट ऐसा ही करता है ना सर। एग्जैक्टली। और हमेशा आप देखिएगा, जो क्राउड सोच रहा है ना, मार्केट उससे उल्टा ही करता है। क्राउड को सोचने में, बिलीव करने में, मतलब फोर्स किया जाता है कि वही ऐसे सोचो। तो वाहिद स्टॉक पाठशाला पे पढ़ाते हैं, काफी समय से पढ़ाते हैं, मेंटरशिप भी लेते हैं, बैचेस भी लेते हैं। इनका पीएनएल किसी को देखना हो तो वहां पे जाके किसी क्लास में देख लें, ये क्लास शुरू होने से पहले दिखाते भी हैं। आज वाहिद हम क्या सिखाने वाले हैं? सर हम एक एंडिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे विथ वन इंडिकेटर। ओके, ये क्या होता है? जहाँ पे खत्म हो रहा है कोई भी चीज, मान लो ऊपर जा रही है और वो खत्म हो रही है, ओके, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लो नीचे आ रही है और खत्म हो रही है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये किस तरह की ट्रेडिंग में लगता है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग आर वी टॉकिंग अबाउट? हर तरह के फॉर्मेट में? किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो उसका, ओके। चाहे आप डेली में करो, इंट्राडे में करो। इंट्राडे देखो, टाइम फ्रेम का ही तो सर फर्क होता है। ओके, इसमें हमें एंट्री एग्जिट्स मिलेंगे? हाँ, आराम से मिल जाएगा। और ये किसके लिए है वीडियो? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रेटजी जो भी है, ये किसके लिए है स्ट्रक्चर? देखो, ये स्ट्रक्चर सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। और मंथली पे तो ये मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने में मतलब जो है वो काफी हद तक हमें जो है वो चीजें बता देता है। उसके अलावा इंट्राडे में अगर इसका यूज करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे मल्टी बैगर और शॉर्टर टाइम फ्रेम में इंट्राडे, और उसके बाद और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी कर सकते। देखो, मैं ना सर आपको यहाँ पे जो भी बताऊंगा और जो भी हमारे व्यूअर्स है वो देखेंगे, उसमें ना मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पे चलता है, उस पे नहीं चलता है, वहां पे ऐसा है वैसा है। इफ मतलब वो होता है ना एक इफ और बट वाला क्वेश्चन मार्क, जो है मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसकी थोड़ी भूमिका बांधते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली किस दिशा में जाएंगे उसका एक थोड़ा आइडिया दे दो। देखो, पहले तो हम जो है वो एक बेसिक लेवल पे जो है वो बात करेंगे कि भाई एलियट वेव क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ओके, कितने पैटर्न है, और कितने करेक्टिव है, कितने इम्पल्सिव है, बस। ओके, इतना रखेंगे नॉर्मल बेस पर।
उसके बाद ना हम उसमें से एक जो है वो एंडिंग स्ट्रक्चर पकड़ेंगे, उसको एक इंडिकेटर के साथ जोड़ के जो है पहचानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो एक छोटा सा एडवांस लेवल पे जो है वो वेव्स इन दी वेव्स समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। वेव्स इन दी वेव्स। हाँ, वेव्स इन दी वेव्स, छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, उससे वो बड़ा बनेगा, उस तरीके का। लहरों में लहरें, मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही। ओके। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एलियट वेव के अंदर ना सर, मतलब वो जो बात करते हैं ना 1 2 3 4 5, उसके बाद करेक्शन, वो चीज नहीं है। ओके, क्योंकि लहरें जब उठती है ना तो वो कोई गिन नहीं पाता है कि कितनी ऊपर आई कितनी नीचे आई। तो ये बिगिनर भी देख सकता है, इंटरमीडिएट भी देख सकता है, एडवांस भी देख सकता है। इसमें हम साइकोलॉजी की बात करेंगे कहीं पे? हाँ, साइकोलॉजी की भी बात आएगी नीचे। इसको पूरा प्रैक्टिकल लेवल पे चेक करने की ट्राई करते हैं वाहिद। तो यू सेड कि वो स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलियट वेव एंड देन थोड़ा एक पैटर्न देखेंगे, पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, इंपल्सिव होते हैं। एक एंडिंग स्ट्रक्चर पकड़ेंगे, उसको इंडिकेटर के साथ जोड़ेंगे और फिर एक एडवांस कॉन्सेप्ट वेव इन दी वेव्स के साथ विल ट्राई टू फिनिश दिस। तो स्टेज आपका है वाहिद। यू किक स्टार्ट, बीच-बीच में आई विल आस्क क्वेश्चंस अगर हुए तो। और मैं खुद इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। लेट्स सी। कॉम्प्लेक्स सर, डन। ओके। ओके, तो देखो मैं ना यहाँ पर सर हम जो है वो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे किसी भी पैटर्न के। ओके, ओके। बेसिक पैटर्न जो है उसको समझ लेते हैं। एलियट वेव के अंदर जो है जो बोला जाता है कि भाई ये उसका साइकिल है 1 2 3 4 5। ओके, बट ये एक तरीके से ना इसके बाद जो है वो करेक्शन आएगा। एक तरीके से मैं जो है इसको गलत मानता हूँ। हाँ, ये साइकिल है वो सही है, लेकिन ये एक तरीके का साइकिल हो सकता है। मार्केट में आप ढूंढने जाओगे तो इस तरीके की साइकिल्स नहीं मिलेगी। ओके, नॉर्मली एलियट वेव का जो आर.एन. एलियट थे, उनका कहना बस यही था कि भाई इस तरीके से आप मार्केट को देख सकते हो। उसके बाद ग्लेन नीली साहब आए। ओके, उन्होंने जो है वो कुछ अलग किया। और उसके बाद जो है वो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर स्टडीज़ की है, सबकी अपनी-अपनी स्टडीज़ है। मेरी खुद की भी एक सिस्टम है, जो कि मैं स्टॉक पाठशाला पे पढ़ाता हूँ। ओके, जिसका नाम मैंने वीएम्स वेव से रखा है। अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई सर ने मेहनत नहीं की है, तो हाँ, मैंने भी अपने आप से एक मेहनत की है और वो चीज़ जो है मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। ओके, वो इसी बारे में है कि ऐसा कुछ ज़्यादातर बार नहीं होता है, कभी-कभार दिख जाता है छोटी टाइम फ्रेम पे, लेकिन हर बार नहीं होता है। ओके, एलियट वेव जो है ना वो सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलता है कि भाई एक इम्पल्स होता है, उसके बाद ना कोई करेक्शन होता है। अब वो करेक्शन की जो है वो टोटल यहाँ पर हमें जो है वो 10 पैटर्न सिखाई गई है। लेकिन 10 पैटर्न के अंदर भी कुछ अलग-अलग पैटर्न्स हैं। ओके, तो ये 10 पैटर्न जो है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये करेक्टिव होती है। पहले तो ये करेक्शन होता है। ओके, अब ये जो करेक्शन है ना, ये 10 पैटर्न जो है, ओके, वो हमें दिलवाता है हमारा एंट्री पॉइंट। ओके। और उसके बाद जो है वो 3 पैटर्न है जो इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव 3 है। और इम्पल्सिव काम क्या करती है पता है? वो आपको एग्जिट देती है और स्टॉप लॉस देती है। ओके। देखो, आपको एंट्री करेक्शन ही देगा। एग्जिट और स्टॉप लॉस जो है वो इम्पल्स देगा। ये क्लियर बात है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब तक आपका एक इम्पल्स और एक करेक्शन ना आ जाए, तब तक आपको एंट्री, एग्जिट या एसएल कुछ नहीं मिलने वाला है। तो फर्स्ट जो है वो तो आपका ऐसे ही जाएगा। ओके। और इसको बोला जाता है मोनोवेव। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी ट्रेंड का। मान लो कोई मार्केट गिर रहा है, इसको अगर ऊपर जाना है ना, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा कि पहले वो एक बाउंस दे, उसके बाद में उसका करेक्शन करे, जिसको हम नॉर्मली रिट्रेसमेंट वगैरह जो भी बोलते हैं। फेयर। तो इस तरीके से मतलब जो है वो एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अब मान लो, एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यू आर सेइंग कि जो मोनोवेव का टाइम है उसमें यू आपको ना तो एंट्री लेना है ना एग्जिट लेना है,
इसका रीज़न शायद ये है कि हमें पता नहीं कि वो वेव का एक्चुअल जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ पे होने वाला है, या इसका कोई और रीज़न है? व्हाई शैल आई नॉट टेक माय पोज़ीशन जब पहला वेव क्रिएट हो रहा है? मान लो ये एक वेव है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो अब जब वो नीचे आ रही होगी ना, तो जिसका मैंने आपको बताया कि एंडिंग स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे मान लो कि कोई एंडिंग स्ट्रक्चर बन गया है, तो एक तो चीज कंफर्म हो गई ना कि या तो देखो एंडिंग का मतलब क्या होता है सर? एंडिंग के दो मतलब निकलते हैं। करेक्ट। या तो करेक्शन स्टार्ट करेगा या तो रिवर्सल हो जाएगा। ओके, अब वो करेक्शन स्टार्ट करेगा या रिवर्सल होगा, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इस चीज का। करेक्ट। तो हमें पता नहीं था कि वो जाएगी कहाँ पे, सो वी नीड टू सॉर्ट ऑफ वेट एंड चेक कि कौन सी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पकड़ ले, फिर हमें भी आइडिया हो जाएगा। ओके। हाँ, एक डायरेक्शन के बाद हमें पता चल जाएगा। अब ना ये वेव मान लो, ओके, कि यहाँ से जो है वो उठकर इससे ऊपर गई, तो ये एलियट वेव में एक तरीके का पैटर्न है। ये जो बना ना, ये एक तरीके का पैटर्न है। ओके। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा रुकूंगा। अब देखो यहाँ पर मेरा एक बाइंग पॉइंट तो बनेगा क्योंकि ये करेक्टिव ही होगा, यहाँ पर भी करेक्शन होगा। ये मैं आगे सीखेंगे हम, ठीक है? अभी थोड़ा सा और एडवांस में चले गए हम, उतना नहीं जाना है। नॉर्मली पैटर्न को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि व्यूअर्स को समझ में आए कि भाई हम ये बोल तो दिया सर ने कि ये एक पैटर्न है, लेकिन कैसे? तो 10 पैटर्न है, उसमें एक फ्लैट करेक्शन है, एक अपना जिगजैग करेक्शन है, और एक जो है वो ट्रायंगल है। फ्लैट के 3 टाइप के करेक्शन है, रेगुलर, एक्सपेंडेड और रनिंग। और ये जो रनिंग है ना, बड़ी खतरनाक पैटर्न है क्योंकि उसका बी वेव ना कभी आप जान नहीं सकते हो, और बी वेव हमेशा करेक्टिव होता है। पिछली बार निफ्टी में 12 साल करेक्शन चली थी, वो भी ऑल टाइम हाई लगाते लगाते। और ये रनिंग करेक्शन थी वो रनिंग करेक्शन का बी वेव था, सिर्फ 12 साल बी वेव में गया है, और वो भी ऑल टाइम हाई लगाते लगाते। नाइस। तो ये जब कोविड का आया होगा वापस करेक्शन, एटीएच लगाता हुआ, ये उस समय भी रनिंग वेव आया होगा? हाँ, उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। किससे जुड़े हुए हैं सर? मैं जब हम चार्ट पे जाएंगे तो वो वाला एग्जांपल डेफिनेटली लेंगे हम। मैं एक बार ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि ये लग रहा होगा थ्योरेटिकल है, बता रहे हैं टाइप ये वो, बट ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हालाँकि हम डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी जो ऑडियंस बैठा है, अभी वीडियो देख रहा है, वो रहे एंड तक, ताकि उसको पता लगेगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हुआ इसका। हाँ, ज़िगज़ैग पे चलते हैं। हाँ, ओके। जिगजैग में 3 टाइप के हैं, सिंगल जिगजैग, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग। ओके। ट्रायंगल जो है ना, उसके 4 है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, साइमेट्रिकल और रिवर्स साइमेट्रिकल। क्या बात है! ओके। ओके, अब ये जो फ्लैट करेक्शन है ना, वो नॉर्मली प्राइस वाइज करेक्शन होती है। ये जो जिगजैग करेक्शन है ना, वो नॉर्मली टाइम वाइज करेक्शन होती है, टाइम और प्राइस वाइज, टाइम प्लस प्राइस। लेकिन प्राइस में थोड़ा कम होता है जिगजैग, टाइम वाइज ज्यादा होता है। मतलब वो घसीट घसीट के मारता है लोगों को, जो भी फंसे हुए हैं उन लोगों को बहुत घसीटता है ये। और ये जो ट्रायंगल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन होता है। अच्छा, ओके। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि भाई ये तीनों में से जो है वो सबसे ज्यादा बार फ्लैट करेक्शन दिखेगा, क्योंकि हर बार टाइम और प्राइस से मारना नहीं होता है लोगों को, सिर्फ प्राइस से भी मर सकते हैं लोग। एक बार कई लोगों को पता नहीं होगा, टाइम और करेक्शन और प्राइस करेक्शन क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो अगर एक स्टॉक ऊपर गया, इस तरीके से नीचे आया और वापस निकल गया, तो इसको ना प्राइस वाइज बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है। अच्छा। प्राइस वाइज होगा ना तो क्या होगा कि ये ऊपर गया है,
अब ना ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। तो इसमें क्या हुआ, आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा गया। बहुत सारे रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, बहुत सारे सपोर्ट को ब्रेक किया, बहुत सारी मतलब कन्फ्यूज़न है जो है वो बना दी। तो मतलब यहाँ पर ये टाइम था, क्योंकि हमेशा हॉरिजॉन्टल टाइम होता है, लोग भूल जाते हैं कि हमारे चार्ट में ना ये प्राइस के साथ-साथ जो है वो नीचे जो दिख रहा है वो एक्सिस टाइम का भी है। और ये एलियट वेव को जो लोग ये बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला जो है वो थियरी है, ओके? तो एलियट वेव तो बहुत ही नॉमिनल है सर। डब्ल्यू-डी गेन वाला जो थियरी है ना, वो कॉम्प्लेक्स है ओरिजिनली तो। गैन थ्योरी। हाँ, गेम थियरी बहुत ही मतलब टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब फ़ोकस किया है, उस थियरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम पे, ओके? तो चलो इतना तो व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि प्राइस और टाइम वाइज़ करेक्शन और टाइम प्लस प्राइस करेक्शन कौन-कौन सी होती है, करेक्ट। ओके? अब इसको मैं हटा देता हूँ और हम जो है वो फ्लैट के करेक्शन देख लेते हैं कि भाई फ्लैट का करेक्शन क्या होता है। देखो करेक्शन हमेशा ना इम्पल्स के साथ जुड़ा होता है, ओके? फ्लैट का फर्स्ट जो करेक्शन है वो इस टाइप का होता है कि पहले आपका इम्पल्स होना चाहिए, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अप साइड ही होना चाहिए, अप साइड या डाउन साइड। तो ये पैटर्न कैसा बनेगा, फर्स्ट आपका ये नीचे आएगा, फिर आपका जो ये करेक्शन है ना वो बी वेव जिसको मैं बोलता हूँ, वो बी वेव जो है वो इसका हाई जो है उसके ऊपर नहीं जाएगा, ओके। और ये जो लो है ना ए का, उसके नीचे वापस से एक बार आएगा सी वेव के लिए। अच्छा। इसी प्रकार से अगर डाउन साइड का इम्पल्स है तो ये जो है वो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर बी वेव के लिए नीचे आएगा। इस केस में ये लो नहीं टूटेगा, और जब सी वेव बनाएगा तो इस हाई के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इन दोनों किस्सों में आपका जो इम्पल्स का लो है यहाँ पर वो सेफ रहेगा, बाजू की जो पैटर्न है उसमें जो हाई है वो सेफ रहेगा, आपका स्टॉप लॉस नहीं है। सी वे में वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। हाँ, वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो आपका स्टॉप लॉस मिल गया, क्योंकि अगर वो सी वेव है तो वो उसको जो है वो कुछ नहीं होने वाला है, तो आपका स्टॉप लॉस मिल गया। अगर बाइंग साइड का है तो ये स्टॉप लॉस है, और अगर सेलिंग साइड का है तो ये स्टॉप लॉस है। क्लियर? ओके। अब अगर मान लो कि ये सी वेव है तो यहाँ पर कुछ एंडिंग स्ट्रक्चर देगा वो, ओके? और ये अगर एंडिंग स्ट्रक्चर देता है यहाँ पर, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हाई जो है वो अब आने वाला है। आप यहाँ पर खड़े होगे, आपको ये पता चल जाएगा कि ये हाई जो है वो आने वाला है। क्लियर है? नहीं, नहीं हुआ? नहीं क्लियर नहीं हुआ। होगा। समझाता हूँ। अब मान लो कि ये स्ट्रक्चर जो है, अभी मान लो, बाद में दिखाऊंगा चार्ट पे। मान लो कि ये चार्ट ना डेली का है, ओके? ये खत्म यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है ना, उसको देखने के लिए मैं जो है इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा पूरा। इस चार्ट को मैं जो है वो 1 आवर पे शिफ्ट कर दूंगा। ओके। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, वो 1 आवर पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यस, यस, यस। ये जो बी वेव दिख रहा है ना, वो 1 आवर पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो सी वेव है ना, वो 1 आवर पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। धीरे-धीरे जाएगा, हाँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम इसको। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये 3 लेग में नीचे आया है और डेई पे इतना दिख रहा है। ओके। ये 3 लेग में यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 लेग में ऊपर गया है, और डेली में जो आपका यहाँ पर बी वेव होगा, ओके? और 5 लेग में आप नीचे आए, दिख रहा है 1, 2, 3,
4 और 5। ये आपका 5 लेग में आया है, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या बना आपका 3 3 5। ये कंफर्म करेगा आपको कि आपका करेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ है। ओह! ओके। डेली टाइम फ्रेम से हम इंट्राडे के आर्ली टाइम फ्रेम पे आए टू कंफर्म करेंगे। ओके, अब हमें वहां पर एविडेंस क्या क्या मिल रहा है। देखो, लोग बोलते हैं ना कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते, अपना कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करता है। मैं बोलता हूँ सब चीजें जो है वो काम करती है, लेकिन वो बनेगी कहाँ पर वो तो पता होना चाहिए ना हमें। अब मान लो यहाँ पे हम पहुंचे और यहीं पर मुझे जो है वो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न या बुलिश हरामी, ये सारी कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी है, ओके, जो भी नाम दिया है, वो अगर वहां पे दिख जाए तो पहला एविडेंस तो वो मिल गया कि भाई कैंडल स्टिक तो बोल रहा है जाना है ऊपर। ओके, दूसरा क्या होगा पता है, ये वाला लो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अब जो है वो थोड़ा सा अलग चले जाए हम एविडेंस के लिए। ये वाला लो और ये वाला लो, यहाँ पर ना आपको नीचे इंडिकेटर सपोर्ट करेगा, डाइवर्जेंस हो गए। ओके, तो वो ऐसे भी हो सकता है ये वाला लो और ये वाले लो के बीच में 1 आवर पे दिखेगा, लेकिन आप डेली पे जाओगे ना तो आपको ये जो ए का लो है और सी का लो है वहां पर दिखेगा। टाइम फ्रेम तो बहुत मैटर करती है, मतलब कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चेक कर रहे हैं वो। हाँ, एविडेंस मिलेगा ना। इसी को तो एविडेंस बोलते हैं ना सर। इन्वेस्टिगेशन करने आए क्राइम सीन पे कि भाई क्या क्राइम कर रहा है ये, तो एक चीज तो कंफर्म थी कि ये लो जो है वो तो सेफ है मेरा, जब तक वो कटता नहीं है। करेक्ट, दैट इज सेफ। अब यहाँ से मेरा प्लानिंग यही है कि बस मुझे एविडेंस मिलते रहे। अब एविडेंस के लिए जो है मेरा ट्रेन लाइन भी हो सकता है यहाँ पर हाँ, ब्रेकआउट होगा। फिर वहां पर मैं इंतजार नहीं करूंगा कि भाई अब ब्रेकआउट है कि फेक आउट है वो चेक कर लेता हूँ, नहीं भाई, मैं एंटर हो जाऊंगा क्योंकि इसने काम खत्म किया है। और ये कितना बड़ा काम हो सकता है वो मैं जानता हूँ। एलियट वेव वाला कोई भी बंदा जान लेगा वो कि इतना अगर चार्ट ने दे दिया ना तो बस काफी है ये हाई टेक करने के लिए। कम से कम उससे ज्यादा जाता है उसके भी पैरामीटर्स है। ओके, तो ये कंफर्म हो जाता है। फिर आपका कई लोग जो है वो इस ट्रेंड लाइन को भी लेके बैठे होंगे कि वहां पर आएगा तो हम सेल करेंगे, उसको भी फंसाता है। लेकिन कैसे फंसाता है वो बताता हूँ। ये यहाँ से ना ऊपर तो पहले ट्रेन लाइन तक आ जाता है स्पीड में, बड़े ही स्पीड में आता है। फिर यहाँ पर ना फिर से वही वाला खेल करता है वो करेक्शन वाला। अब क्या है कि ये भी तो अपने आप में एक ए बी और सी है। ओके, ये आपको 1 आवर पे जो ये पिंक कलर वाला दिख रहा है ना, उतने पार्ट को अगर आप 15 मिनट पे शिफ्ट करोगे तो आपको यही वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। जिस बंदे ने यहाँ पर सेल किया है ट्रेन लाइन को देख के कि भाई ऊपर से ट्रेन लाइन आ रही थी यहाँ पर सेल कर देते हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा भी दिखाया मार्केट ने, लेकिन वो पैसा ना वो लूटने के लिए ही है। कि वो होता है ना एक कि भाई शेर जो जब 2 कदम पीछे लेता है ना तो वो भागने के लिए नहीं लेता है, वो यही वाला बात होता है। फिर वो यहाँ से ना स्टार्ट करता है अपनी जर्नी। फिर हाई के पास आकर जो है जितने भी मतलब वो होते हैं ना कि भाई सर अब तो ब्रेकआउट हो गया, ये इतना कंसोलिडेशन किया, ये किया वो किया, तो वो लोग फिर से आते हैं यहाँ पर हाई के पास। तो वो बोलता है रुक बेटा, अभी भी बाकी है, क्योंकि ये तो मेरा अभी 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, ये मेरा 3rd हुआ है, अब मैं ना 4th के लिए जाता हूँ। तो वो यहाँ से जो है वो अपना कोई नया पैटर्न लेके आता है। और वो भी कैसे आता है पता है, यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और वापस से ऐसे आएगा। ओ माय गॉड। ये हो गया ए बी एंड सी। इसको बोला जाता है फ्लैट का एक्सपेंडेड फ्लैट। उसके अंदर ए का हाई भी काटता है, ए का लो भी कटता है। मतलब ब्रेकआउट वाले भी गए, ब्रेकडाउन वाले भी गए, अब मैदान खाली है। फिर से मैदान खाली है तो वो जो है वो भाई साहब फिर से निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पे।
यहाँ तक आते आते ना लोग समझ चुके होते हैं कि भाई अब तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, हम पीछे जो है वो थोड़ा बहुत पीट भी चुके हैं और अब तो ये मोमेंटम में आ गया है। देखिएगा आप खेल देखिए इसका, मतलब साइकोलॉजी के साथ बता रहा हूँ। अब तो ये मोमेंटम में आ गया है, मतलब इस वाले ब्रेकआउट पे ना लोग कंफर्म मान लेंगे कि भाई अब जो है वो रहा नहीं जाता है, बाय कर लेते हैं। वहां उसका पैटर्न खत्म हुआ है फिफ्थ वेव का। और ये जो 1 2 3 4 5 है ना, उसको एक महज पैटर्न ही समझिएगा। ये कोई साइकिल नहीं है, पैटर्न ही है। ओके, अब जैसे ही ये खत्म हुआ ना, इसको आप डेली पे जाके देखोगे, क्योंकि ये 1 आवर पे है ना हम। अब हम डेली पे आते हैं वापस। डेली पे तो ये सिंपल और सोबर सा आपको ऐसे ही दिखेगा। एक दो कैंडलें होगी, जो ये करेक्शन आया है ना, उसकी एक दो तीन कैंडलें दिख जाएगी कभी कभार आपको रेड कलर की, बाकी तो वो ग्रीन ही ग्रीन गया होगा। करेक्ट। तो उसका जो है वो टाइम हो गया होगा करेक्शन का। यहाँ से करेक्शन का टाइम हो गया होगा। और यहाँ पर भी 5 लेग कंप्लीट हुए हैं, तो उसका भी करेक्शन का टाइम है। तो यहाँ से वो स्टार्ट करता है बड़ी वाली करेक्शन, जो यहाँ से स्टार्ट हुई है ना यहाँ तक, उसका रिट्रेसमेंट लेने चला जाता है। लोग यहाँ पर मोमेंटम में बाय करके बैठे हैं, वो सब फंस गए। फिर तो वो जो है वो यहाँ कहीं पे ऐसे सपोर्ट ढूंढेंगे, यहाँ पर सपोर्ट ढूंढेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे। वो डिमांड एंड सप्लाई वाला केस चलता ही है, यूट्यूब पे बहुत सारे लगाकर बैठ जाते हैं। वो ढूंढते रहेंगे, मिलेगा नहीं उतना उनको, मतलब आसानी से। और बीच में जो है वो एक फॉर्मेशन भी कर देता है। ये लो था, ये हाई था। ओके, बीच में कहीं पर यहाँ पे भी लो लगा के एक बाउंस ले लिया होगा, लोअर लो लोअर हाई, ऐसा कुछ फॉर्मेशन भी दे दिया होगा। लोगों को लग रहा होगा कि अब तो गया, अब नहीं बचेगा ये। वो वहीं से फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। इसको ना चार्ट पे देखते हैं, मजा आएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे इसको ऑब्जर्व करते रहना, और जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता रहेगा, वो अगर उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, वो तो कुछ भी कर रहा होगा। हाँ, वही चीज है ना सर, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि भाई कोई ऐसी थियरी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपका डेली का भी ये बोले कि बाय कर सकते हो, 1 आवर का भी बोले कि बाय कर सकते हो, और 15 मिनट का भी बोले बाय कर सकते हो। वैसा एक ही पॉइंट हो सकता है अगर बड़ी टाइम फ्रेम का सी खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली। उसके अलावा तो आपको जो है वो छोटी छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिलेगा। देखो स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं ना सर कहीं पर भी। हाँ, बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से नीचे आए हो, जैसे यू जस्ट मेंशन ना। हाँ, ओके। इसको ना हम देखो चार्ट पे देखते हैं, एक बढ़िया सा पैटर्न जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपको पूरा जो दिख रहा है वो क्या है, मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। अब हम पैटर्न को इसके साथ ही रखेंगे, चार्ट पे ही मजा आएगा। चार्ट पे वो दिखने में जो है वो बढ़िया रहता है। ये एक अच्छा खासा मार्केट गिर रहा था, एक इम्पल्सिव वेव आया यहाँ पे। ये वाला जो है वो भी एक पैटर्न है अपने आप में, इम्पल्सिव वेव का, जो हम स्टॉक पाठशाला में सिखाते हैं। हाँ। अब वो इम्पल्स आ गया ना सर, और उसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पे दिख गया, क्योंकि अपने जो स्टॉक पाठशाला के व्यूअर्स है ना, वो तो बता देंगे ये कौन सा पैटर्न था। ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो लोग। वही बता पाएंगे। ओके। एबीसी है, दिख रहा है। जो मैंने कहा आपको कि भाई ए का हाई नहीं कटता है, ए का लो कट जाता है, वही है। करेक्ट। ओके, वहां पर आप देखो, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं बड़ा स्टॉप लॉस देने की, ये लो तो सेफ हो गया आपका। इतना देने के बाद ना ये लो तो सेफ हो गया कि भाई अब तो ये नहीं कटना चाहिए। ये कटा तो फिर कहानी खत्म हो गई, और नॉर्मली वो काटता नहीं है। हाँ। ओके, उसके बाद जो है वो आप सीधा सीधा ऊपर निकल गए, देख रहे हो। हम्म। यहाँ पर ना फिर से एक करेक्शन आया, दिख रहा है। हाँ। ये अपना फ्लैट करेक्शन का रनिंग करेक्शन है।
अच्छा, तीसरा वाला। तीसरा वाला। ओके, फिर हम वापस से जो है वो ऊपर निकल गए। हालांकि ये देखो, ये रनिंग जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वेव्स इन दी वेव्स का मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। ओके, वो आपको यहाँ पर भी दिखेगा। करेक्ट। और ये रनिंग में आता है, बड़ा ही खतरनाक होता है सर ये। लेकिन इसका जो है ना, वो सी वेव अगर मिल गया ना आपको, तो उसके बाद वाली जो रैली होती है वो इतनी धमाकेदार और इतनी स्पीड में होती है, जहां पर भी होगी आपको दिखेगा कि यार नहीं, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से चला गया है ये स्ट्रक्चर। ओके। फिर से ये करेक्शन दिख रहा है। इसको आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, चलो मुझे बताओ। ए का हाई नहीं कटा है, ए का लो कट गया है। वे पूछ रहे हो मुझसे कौन सी वाली? कौन सा पैटर्न है ये? स्टार्टिंग में तो देखा सर हमने, ए का हाई नहीं कटेगा, ए का लो कट जाएगा। हाँ, हाँ। रेगुलर फ्लैट करेक्शन। ओके। आई एम हैप्पी कि यू हैव कि आपको मेरे से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। ओके। लेकिन ये जो है ना, वो सिंगल जिगजैग करेक्शन है, रेगुलर नहीं है। ओके, फ़र्क बता दो मेरे को बस। देखो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, हमें तो सी खत्म होने के बाद रेगुलर में भी बाय करना है, सिंगल जिगजैग में भी बाय करना है। सी इज़ योर बाइंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट। वो बाइंग पॉइंट है। लेकिन सिंगल जिगजैग के आने से ना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अगर रेगुलर फ्लैट आया है ना, तो सीधा सीधा पता है कि सी के बाद ना अब नीचे नहीं आएगा, वो सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर सिंगल जिगजैग आया है, हालांकि ये तो सीधा चला गया है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ना अब आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि अगर सिंगल जिगजैग के बाद वो करना चाहता तो क्या क्या कर सकता था। ओके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिंगल जिगजैग के बाद मैंने आपको बताया कि सिंगल जिगजैग, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग। अगर इसको जो है वो सभी लोगों को फंसाना होता तो पहले तो ये सिंगल जिगजैग आ गया। वो क्यों आया है वो बाद में बताता हूँ आपको। यहां से अगर इसने कोई इस तरीके का वेव दिया होता, तो उसको ना ब्रीज वेव बोला जाता है, यानी कि वो एक्स वेव होता है। उसके बाद ना दूसरा जिगजैग आता है, एक तरीके से दोनों को जोड़ने का काम करता है एक्स वेव। अच्छा, ब्रिज वेव। हाँ। ब्रिज वेव बोलते हैं इसको। तो उस केस में ना ये आपका डब्ल्यू हो जाता, और यहां से जो है वो वापस से ए, बी और सी के लिए हम नीचे आते हैं। ओके, तो ये तो बहुत केओस क्रिएट कर देगा अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन वो पता आपको इस वेव से पता चल जाएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। कैसे? अब आप याद करो, मैंने रेगुलर फ्लैट में आपको बताया था कि हम जो है वो 1 आवर पे 3 लेग में नीचे आए होंगे, 3 लेग में ऊपर गए होंगे, फिर से 5 लेग में नीचे आए होंगे। यहां पर ना वो 3 लेग नहीं होंगे, ओह माय गॉड। वो 5 लेग हो गए। और अगर वो 5 लेग है ना, तो हमेशा याद रखना कि सी खत्म होने के बाद अगर वो निकल नहीं पाया, हाई नहीं काट पाया, तो वापस से करेक्शन आ सकती है, और वो होगी जिगजैग की। और ये डब्ल्यू एक्स और वाई बन के जो है बाद में जा सकता है। और एक और यहाँ पे जो है वो अभी और बता ही देता हूँ, ताकि जो है वो एडवांस लेवल के स्टूडेंट है ना, उनको समझ में आए कि एलियट वेव क्या क्या कर सकता है। मान लो कि यहाँ से ना अभी भी जो है वो कोई इश्यू चल रहा है, मान लो ग्लोबली इश्यू चल रहा है, और उसके अंदर जो है वो ज्यादा सुधार फिर भी नहीं आया, डब्ल्यू एक्स वाई लगाने के बाद भी सिर्फ जो है वो बड़ी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो क्या होगा पता है? ये वापस से एक एक्स वेव लगाएगा, और फिर से एबीसी के करेक्शन में नीचे जाएगा, ओह माय गुडनेस। और वो बनेगा डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड। फिर जो है वो वाई का लो फिर से काटेगा, और फिर से जो है वो जब जेड खत्म होगा ना, तो उसके बाद शांति है, नो प्रॉब्लम, उसके बाद कोई पैटर्न नहीं है, तो वो सीधा निकल जाता है फिर। मार्केट में कंफ्यूजन का स्टेज चल रहा है, इज दैट द रीजन? यस, जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आएगी कि यार मतलब हम कहीं पर भी कोई भी सुधार नहीं देख रहे हैं, वहां पर ये वाली करेक्शन आती है, जिसका एग्जांपल अभी आगे बताता हूं मैं कहां पर आई है।
और वो सिचुएशन भी बताऊंगा आपको ताकि समझ में आ जाए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें एक बार मार्केट को टच नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा। बस फिर क्या? ओके चलिए, ये पता कैसे चला? अगर हम जो है वो इतने से पार्ट को जो है वो मार्क कर लेते हैं, इतने से पार्ट को, कि भाई इतने से पार्ट में ऐसा तो क्या था कि हमें जो है वो बच के रहना था। ये तो ठीक है, चला गया सीधा सीधा, लेकिन वो नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? तो इतने से पार्ट को अगर आप तोड़ के देखोगे, देखो एलियट वेव में ना तोड़ना और जोड़ना चालू रहेगा। हम पीछे जाते हैं चार्ट में, हमने ब्लू कलर दिया है, अच्छा नहीं है यार, कोई बात नहीं, 2 आवर्स पे चले जाते हैं। 2 आवर्स में डेटा आ जाएगा, हालांकि डेटा बहुत कम आते हैं इसमें। ये दिख रहा है आपको ए वेव? हाँ, वहां पर मैंने आपको बताया कि 5 लेग होनी चाहिए। 1 2 3 4। इसने कंफर्म कर दिया था कि भाई एबीसी लगाने के बाद ना एक बार कूद जरूर जाना, लेकिन अगर वो एक्स वेव निकली तो बाहर भी हो जाना, क्योंकि उसके बाद जो है वो दूसरा जिगजैग आएगा। ओके, तो ये मतलब जो है वो प्लानिंग रहती है पूरी। मतलब आपने प्रैक्टिकली दिखा भी दिया कि जिगजैग आने का पहले ही मार्केट बता देती है कि आने वाला है। उससे पहले ही बता देता, और ये एक बार नहीं हुआ है सर। आओ मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, स्टार्ट किया है तो देख ही लेते हैं साथ ही साथ। एक बार नहीं है, जिगजैग जब भी आता है ना तो अपने साथ बड़ी मतलब जो है वो कंफ्यूजन लेके आता है। ये दिख रहा है करेक्शन आपको? 1 2 3 4 5 इतना दिख गया ना मुझे एक बार चार्ट के ऊपर। मैं समझ जाता हूँ कि भाई अपना जो ऊपर का हाई है ना, वो फिलहाल के लिए तो फ्रीज हो गया, वो आसानी से नहीं कटेगा अब। अभी उसको खतरा नहीं है। हाँ, इसके अंदर स्ट्रक्चर भी देखने होते हैं, क्योंकि जैसे हमने उस ए वेव को तोड़ के देखा ना, वैसे ही इस 5 लेग को भी तोड़ के देखना है। करेक्ट। अभी हम वन डेली लेवल पे चार्ट पे हैं अभी अपन। हाँ, डेली लेवल पे है तो इसको भी तोड़ के देखना पड़ता है। देखो अब ना, इसके बाद क्या हुआ है? देखो वीएम सर तो गलत हो गए, ये तो भाग गया। ओके, बट करेक्टिव पैटर्न जो भी होती है, ओके, उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है, करेक्टिव पैटर्न का कोई भी फर्स्ट पार्ट वो हमेशा इंपल्स होता है, यानी कि ए बी एंड सी। तो इसमें जो ये ए वेव हम गिन रहे हैं ना, ये इंपल्स है। इंपल्स के बाद इंपल्स आती है, फिर करेक्शन आता है तो उसको बी बोला जाता है, और फिर इंपल्स आती है उसको सी बोला जाता है। ओके, तो सी जहाँ पे खत्म हो रही है वो स्टार्ट खत्म पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम 5 लेग में नीचे आए ना, तो ये फर्स्ट इंपल्स है, यानी कि मैं और ज्यादा जो है वो मतलब कॉन्फिडेंस हो गया कि अब अगर ये हाई नहीं कटा ना तो भाई यहाँ पे टाइम जाने वाला है बहुत बड़ा वाला। चाहे वो नीचे का लो भले ही ना काटे, लेकिन टाइम बहुत लेगा ये। करेक्ट। ओके, तो अब उसके बाद मेरा जो है वो प्रोजेक्शन ये निकल के आ रहा है कि मेरा ए वेव है ये। अब मेरा बी बनना चाहिए, और बी जो है वो करेक्टिव होता है। अब मुझे नहीं पता है, ओके, बट बी वेव जो है वो करेक्टिव होता है। वो कभी भी ऐसा इम्पल्सिव नहीं होता है, वो 3 लेग में होना चाहिए। 1 2 3। एक तो पहला कंफर्मेशन कि ये जिगजैग का ए है, 5 लेग लगी है। 5 लेग्स लगी है। ओके, बी वेव के अंदर जो है वो फिर से आपको एक करेक्शन दिख रहा है। हालांकि अब मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ आपसे, सीधा बोल देता हूँ। ये वही वाला पैटर्न है, ये आपका इम्पल्स है। उसके बाद आप जो है वो ऐसे गिर रहे हो, मतलब ए का जो है वो लो कट रहा है, लेकिन ए का हाई नहीं कटेगा। ये वाला करेक्टिव पैटर्न है ये पूरा का पूरा। क्या? मार्जिनली सही बट नहीं कटा। सी ए को नहीं कट पाया, चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंस है बट नहीं कर पाया। नहीं काट पाया वो नहीं भी काट पाता ना सर, क्योंकि अब अगर उसको एक्सपेंडेड फ्लैट बनना होता ना तो वो पैरामीटर जो है वो ऊपर के आते हैं, तो वो हाई तो फ्रीज हो गया है यहाँ से।
वो चांस नहीं है वहां पे, और वो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो करेगा तो वो खुद अपना जो रूल्स है उसको ब्रेक कर देगा। तो वो कभी रूल्स ब्रेक नहीं करता है, ये छोड़ता नहीं है, जब भी चाहे 12 साल निकल जाए, लेकिन उसका जो काम बाकी है ना वो पूरा करेगा। अब ये वाला सिचुएशन बताऊं सर क्या था? सिचुएशन बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि मतलब मैं तो वहां पे सेल नहीं कर सकता भाई। डर लगता है, वहां पे सेल नहीं कर सकता हूं मैं। ये कौन सा सिचुएशन है? 4 अप्रैल 2022 का टाइम है, ये कैंडल बन रहा है, जो दिख रहा है ना आपको, 2-2.25% का। HDFC बैंक और HDFC का मर्जर अनाउंस हुआ था, ये उसका गैप अप ओपन है। और वहां पे लोग कॉन्फिडेंस थे, कॉन्फिडेंस छोड़ो, ओवर कॉन्फिडेंस है। अब तो ऑल टाइम हाई आएगा। HDFC बैंक और HDFC का मर्जर मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। और दूसरे दिन कैंडल भी दिया उस तरीके का। लेकिन वहां पर मैं कंफर्म हो गया कि भाई अपने बी वेव का जो है वो 3 लेग आ गए हैं, खत्म हुआ है यहाँ पे कहानी। उसके पीछे भी पैरामीटर्स है, फिबोनाची के लेवल्स वगैरह सारी चीजें जो होती है वो दिख जाती है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर कितने लेग थे? 5। यहाँ पर कितने थे? 3। तो उसके बाद जो वेव आएगी उसमें कितने लेग हो गए? ये स्ट्रक्चर 535 का होता है। तो अब जो यहाँ से गिरेगा ना, वो मुझे इतना नहीं पता था कि भाई वो मतलब जो है वो गिरेगा, इतना ही नहीं पता था मुझे। ये भी पता था कि ये 1, 2, 3, 4 और 5 में आएगा। अब जो है वो हम इसको बी मार्क कर देते हैं, और जब तक 5 लेग नहीं आएंगे ना तब तक मैं जो है वो सी मार्क नहीं करूंगा। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो वहीं पर हैमर क्यों बना? 1, 2 हैमर, मतलब देखो कितनी बड़ी कैंडल थी ये। 2.25% नीचे थे आप, जब गिराया तब भी ऊपर 2.25% था, जब चलने वाला है तब भी 2.25% है। लोग बाहर हो गए। ये ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, ये वाला ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, और वो भी बड़ा प्यारा सा कि 2.25% की कैंडल है, अब मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन वहीं से मार्केट जो है वो अपना खेल स्टार्ट करता है, देखो। और ऐसा नहीं कि बिन बताए चला जाता है, बेचारा वो बोल के जाता है यार। देखो, ये इम्पल्स, ये ए बी सी। अब तो आपको समझ में आया ना कि ये कौन सा पैटर्न है। रनिंग फ्लैट करेक्शन दिख रहा है, बन गया आपका मोनोवेव, जो मैंने बोला था कि फर्स्ट मोनोवेव आएगा। इम्पल्सिव, हाँ। ये दिख रहा है आपके सामने है चीजें। इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ देते हैं, अब हम इंडिकेटर को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो आप? MACD, सिंपल सा, अपने को ज्यादा कुछ जमता नहीं है सर। MACD ले लेना है अपना, नॉर्मली होता है वो। MACD ही क्यों? क्योंकि वो ना ये एक तरीके से आप यूं मान सकते हो कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। हम्म। इसके सेटिंग्स में जाना है, मुझे हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, मुझे सिग्नल लाइन नहीं चाहिए, मुझे जीरो लाइन जो है वो भले रहा, बाकी कुछ चीजें नहीं चाहिए। अब उसको मैं थोड़ा सा जो है वो ब्लैक कलर का कर देता हूँ, जीरो लाइन को। ओके, और ये MACD का लाइन तो दिख रहा है ब्लू कलर का, अच्छा है चलो। क्योंकि MACD यूज कर रहा हूँ तो दूसरा मतलब उसके अंदर भी उसकी मूविंग एवरेज, उसका हिस्टोग्राम, ये सब चीजें क्यों लगाना है? कॉम्प्लिकेट करेगा। हाँ, ओके। देखो, अब सिंपल सा MACD लाइन है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये वाला लो और ये वाला लो। ये मेरा MACD का लाइन यहाँ पर था, ये ऊपर चला गया। और इतने एविडेंस तो कौन देगा सर बॉटम पे? बता रही है मार्केट, खुद बता रही है, चिल्ला चिल्ला के बता रही है। वो वही होता है ना सर। देखो यहाँ पे 5 लेग खत्म हुए थे ना, ये लो ये लो, दोनों के बीच में अगर देखोगे आप, प्रॉपर सिंक है। यहाँ पे आ जाओ। 2020 से पहले करेक्शन आया बड़ा वाला, ये हाई पे हाई लगे जा रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ से रूठे हुए हैं। समझ रहे हो आप चीज को? मतलब ये इसी को मैं एंडिंग स्ट्रक्चर बोलता हूँ। ये एंडिंग स्ट्रक्चर होता है, वो शो करता है कि भाई यहाँ तो मैं रिवर्स होने वाला हूँ, या मैं जो है वो पूरा खेल बदलने वाला हूँ। और ऐसा नहीं कि बड़ी टाइम फ्रेम पे ही दिखता है। ओके, मैं एक चार्ट पुराना है, चलेगा ना? हाँ, पुराना ही चलेगा।
नहीं, मैं तो लाइव में भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो वो काम तो नहीं करूँगा मैं। ये चार्ट सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से जो है वो बारी-बारी लो लगाकर वापस ऊपर क्यों आ रहा है? आप ऐसे देखोगे ना सिंपल कुछ नहीं दिखेगा, मतलब आईपीओ चिपका दिया था लोगों को। लेकिन ये चार्ट मुझे जो है वो पैसा डबल करके दे के गया था। ओके। क्यों गया था देखो, हम आ जाते हैं इसके मतलब डेली टाइम फ्रेम पे, ओके? कहाँ पे मैंने देखा था? डेली पे ही था ना? हाँ, यार देखो आप ये मतलब ना एंडिंग जो है वो मुझे दिखा रहा था। नीचे जा रहा है, प्राइस जो है वो लो पे लो बना रहा है, ओके? और ये जो है, ये भाई साहब तो कुछ और ही बता रहे हैं, ओके? तो ये एक तो ट्रेंड रिवर्सल होता है, दूसरी चीज़ कि मैं यहाँ पर जो है वो 5 लेग भी देख रहा हूँ कि 5 लेग खत्म हुई है तो वो लास्ट लेग हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई बुलिश कैंडल दिख रही है क्या? दिख रही है, बुलिश एंगल्फिंग, ओके? उसके बाद मुझे जो है वो एक इम्पल्स चाहिए और उसका करेक्शन चाहिए। तो इम्पल्स आया, छोटी टाइम फ्रेम पे उसका करेक्शन आ गया फिर से। तो हर बार ये ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब इतने एविडेंस क्यों दे रहा है? और ऐसा नहीं कि ये एक ही चार्ट के अंदर, सारे चार्ट ऐसे ही होते हैं सर। सारे चार्ट जो होते हैं ना, उसमें आप एविडेंस ढूँढने जाओगे ना, मैंने कहा था ना कि एंडिंग स्ट्रक्चर जब भी होता है ना, तो मंथली टाइम फ्रेम पे मल्टी बैगर मिलते हैं। अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे ही हैं। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे ही आ गए हम, ओके? ये मतलब इसका पीक साइज़ है, ओके? और ये वाला लो जो है, दोनों के बीच देखो आपको वो मतलब डाइवर्जेंस जो है वो दिख जाएँगे। यहाँ पे एमएससीडी देखो और यहाँ पे देखो, ये ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। ऐसे ही मतलब खुली आँखों से दिख जाएगा आपको, ओके? उसके बाद आप ये चार्ट तो हालाँकि ये ना स्प्लिट हो गया है, वरना इसको हमने ₹108 में बाय किया था, 6 दिन में डबल हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे वो कहाँ से बाय किया था। यहाँ कहीं पर बाय किया था, ये कितने का स्प्लिट हुआ है? अभी-अभी स्प्लिट हुआ है मतलब, ओके? ये ₹108 का भाव था और यहाँ पर जो हाई लगाया था ना वो ₹227 का था। कितने दिन हुए हैं देख लो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन में डबल कर दिया वो, क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये इम्पल्सिव यहाँ से निकला था, उसका यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट था। ये ना वो जो निफ्टी में मैंने आपको बताया ना वही वाला पैटर्न है सर, लेकिन ये अब क्या है कि ये चल चुका है ना तो उतनी आसानी से नहीं दिखता है, वरना ये जो निफ्टी में मैंने आपको बताया ना, वही वाला पैटर्न है, ए, बी और सी, छोटी टाइम फ्रेम पे। कई दोस्तों को हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, चलो बड़ी-बड़ी टाइम फ्रेम पे तो बड़ी-बड़ी बातें सब लोग करते हैं, ओके। हालाँकि ये पैटर्न ना सर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देखो, ये जहाँ से हम निकले थे ना सी बना के निफ्टी में, उसको हमने नीचे तो देखा कि यहाँ पर रनिंग फ्लैट था। अब यहाँ पर आने के बाद उसने फिर से एक करेक्शन किया, ए, बी एंड सी। इसको बोला जाता है एक्सपेंडेड फ्लैट। ए का हाई भी कटा, ए का लो भी कटा, ओके। अब देखो ये तो हाई कट गया है तो कैसे पता करें कि भाई ये बी वेव ही है? एक लाइन वहाँ से निकले। समझाओ इसको थोड़ा-सा। यहाँ पर जब भी करेक्टिव बी वेव होगी और वो ऊपर जा रही होगी ना, खास करके एक्सपेंडेड फ्लैट की, ओके, तो उसमें भी ये डाइवर्जेंस काम आएगा आपको कि ये बी वेव ही है, अभी सी वेव बाकी है। यानी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए कि यार ब्रेकआउट हो गया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। सी बाकी है और सी बाकी है तो कहाँ तक जाएगी? इसके लो के नीचे, एग्ज़ैक्टली। ओके। अब वहां पर आया, वहां पर फिर से आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, हाँ। ओके। अब
जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हर स्ट्रक्चर को ना तोड़ के देखो तो उसके अंदर कहानी जो है वो दिख जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा-सा तोड़ के देखते हैं। अगर डेटा में आ जाता है, वरना 2 आवर्स पे जाएँगे हम, पहले 1 आवर पे देखते हैं। हाँ, देखो 1 आवर पे आ गए हम। ये वही वाला स्ट्रक्चर है, जो मैंने मार्क करके आपको दिखाया था। ओके, 1 आवर पे आ जाओ। ये एंडिंग स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको? मतलब नाटक स्टार्ट हो गए, उसके नीचे जा रहा है, लो पे लो बनाया जा रहा है। लेकिन नीचे एमएससीडी देखो आप, ये नीचे जा रहा है। ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि भाई ये खत्म हो गई कहानी, और वहीं पे मेरा सी भी बन रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हाँ सर। हर जगह पे वीएम सर सही नहीं हो सकते भाई। वहां पर मतलब यहाँ पे ये खत्म हो रहा था तो वहां पर भी मिल गया होगा एक आध। ओके, तो यहाँ पर भी हो रहा है। क्या हर जगह पे ऐसे मिल जाता है? नहीं मिलता है सर, ये होता है मार्केट के अंदर। इसको सीखना जरूरी है। स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर आप जब चीजों को सीखते हो, समझते हो, तो ये ना पूरा एंडिंग स्ट्रक्चर है। एंडिंग डायगोनल की कैटेगरी में भी आता है। ये एक तरह की डुअल कंफर्मेशन है एमएससीडी के साथ। मतलब ये एमएससीडी जो है, लोग इंडिकेटर को ऐसा मानते हैं। अब देखो इसका यूज कभी भी मैं पर्सनली बताऊंगा कि ऐसा मत करिएगा कि भाई डाइवर्जेंस आए मतलब वो एंडिंग ही है। चलो, मैं कहाँ पर उसका यूज कर रहा हूँ? जहाँ पे पैटर्न खत्म हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर मान लो कि ए वेव बन रहा है और उसके लो पर आ गया, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका जो है वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसको अगर डाइवर्जेंस की कैटेगरी में रख सकता हूँ। देखो कोई अगर इंडिकेटर सिखा रहा है ना, तो वो बंदा बोलेगा कि हाँ देखो डाइवर्जेंस आ रहा था, यहाँ से आपको बाय करना था, उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव दिया है। लेकिन मैं उस कैटेगरी का बंदा नहीं हूँ कि भाई नहीं, इंडिकेटर का यूज ऐसे नहीं करना चाहिए कि जहां पर भी मतलब डाइवर्जेंस आ रहे हैं सारे ट्रेड करो। उसका यूज हमें कहाँ करना है? हमें एविडेंस के लिए करना है कि भाई उसका एविडेंस मिल रहा है क्या। जहां पे मेरा जो चीज खत्म हो रहा है ना, वहां पे अगर एविडेंस मिल रहा है तो उसके बाद आने वाली वेव बहुत बड़ी है। मतलब खाली इंडिकेटर बेस्ड पे ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है कि एमएसडी ने कह दिया तो चढ़ जाओ गाड़ी। गलत ही है। चलो मैं आपको बोलता हूँ कि आरएसआई जब स्टार्टिंग में आया था, आज की बात नहीं कर आज रहे हैं। भी करते हैं यार, ऐसे बेचने वाले बड़े हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन स्टार्टिंग की बात करता हूँ जब आप मतलब जो है वो यूट्यूब पे फेस भी नहीं दिखाते थे। मैं तब से मुझे पता है कि आप वीडियोस बनाते हो। ओके, जब आप फेस भी नहीं बताते थे और वो अलायंस ब्लू और ये वो सब ब्रोकर की बात करते थे आप, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, उस टाइम पे आरएसआई की ना बहुत बोलबाला थी। मतलब ओवर बाउट हुआ, ओवर सोल्ड हुआ, तो ये यहाँ से जो है वो ओवर बाउट हो गया है तो मार्केट नीचे आएगा, और वो कभी नहीं आता था। ओवर सोल्ड हो गया तो यहाँ से बाइंग आएगी। उसमें मैंने बहुत पैसे गवाए हैं, मुझे पता है। वो नहीं होता है सर। नहीं होता है। इंडिकेटर्स का यूज सिर्फ इसलिए है कि एविडेंस। अब ये ऐसी बात है सर कि मान लो कि कोई क्राइम सीन है, वहां पर कोई अगर गवाह मिल जाता है, तो गवाह को थोड़ी ना थर्ड डिग्री दे सकते हैं हम। ओके, तो फिर गलत हो जाएगा ना। ये ऐसी वाली बात है। मतलब यहाँ पर उसकी गवाही लेकर अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं चलो चल ही जाएगा, वो नहीं नहीं होता है सर। गलत जगह पर जा रहे हो। ओके, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे काम करता है? देखो हर जगह पर काम करता है, बस आपकी जगह सही होनी चाहिए। चलो ये 15 मिनट में ना बहुत नजदीक हो जाता है, तो उस पे हम नहीं जाते हैं। ओके। हम मंत्री जाया है, हम मंत्री से दिल्ली भी आया है, दिल्ली से हम हार्ली भी जाया है, तो ये बहुत सारे ट्रेडर्स को कवर कर लेगा। 15 मिनट पे एक एक पैटर्न अब ओपन किया है तो बता देते हैं। चलो, ये दिख रहा है, कंप्लीट है, एंडिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ से देखो आप, ये क्यों कर रहा है ये कंफर्मेशन। हालांकि ये 3 महीने पुरानी बात है, चलेगा सर। सितंबर का जो टॉप लगाया है ना, वो वाली बात है। ओके, तो वो तो ये जब हाई लगा ना, कहाँ पे? 25,500 पे। उसके बाद ये दूसरा हाई लगा ना 25,700 पे। उसी दिन से ये चार्ट बोल रहा था चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। लेकिन पैटर्न वाइज एक पैरामीटर होता है फिबोनाची का, वो 26,200 के पास खत्म होता हो रहा था। ओके। तो वो वहां तक गया, लेकिन वो दबे पांव गया कि भाई चलो अब तो मतलब सबको जो है वो एक साथ लेकर जाएंगे। उसकी स्पीड भी उतनी बड़ी थी, बड़ी खतरनाक स्पीड थी सर यहाँ पे।
एक घंटे 15 मिनट का एक कैंडल जो है वो 80 पॉइंट का है निफ्टी के अंदर। ओके, और यहाँ पे एमएससीडी में देखोगे तो कोई भी हलचल नहीं है। वो बोल रहा है नहीं भाई, वो उसको जो करना है करने दो, अभी खत्म कहानी करके निकल जाएगा वो। करेक्ट है, किया भी उसने। किया भी ना। मैंने अपने एचआर मैम जो है उनको एक एग्जिट पोल भी दिया था निफ्टी का। अच्छा। तब हम ना यहाँ पे खड़े थे सर। वो जब मैंने एग्जिट पोल उनको बताया, वो भी मतलब सोच में पड़ गए कि क्या वाहिद जी, ये मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि नामुमकिन है? यहाँ पर खड़े थे हम। आप देखिएगा उनके पास चार्ट होगा वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, कि उस दिन मेरी सोच क्या थी। मतलब हमारा कन्वर्सेशन होता है ऐसे कि भाई कभी कभार जो है वो हम ऐसा कन्वर्सेशन करते हैं कि मैडम चार्ट पे ये दिख रहा है, फिर बाकी की कहानी जो है वो इसी तरीके से चलती रहती है। अभी आप देख रहे हो ना कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी। अब ये चार्ट को मैं इतना ब्लैंक कर दूं ना, ओके, इतना रखूं ना, तो भी आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये लो लगने के बाद इसको तुरंत भागने की क्या जरूरत थी? बता तो रहा है। एमएससीडी गवाही दे रहा है नीचे से। पैटर्न कंप्लीट है। 5 का वेव बन रहा है। पैटर्न कंप्लीट है तो फिर तो क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए? हमें यही तो चाहिए कि भाई कोई कम से कम जो है वो हमारा सपोर्ट कर दे। ये मेरे ख्याल से ना, ये एक जिंदगी की कहानी है कि एक इंसान आगे चल रहा है, उसको साथ में एक सपोर्ट चाहिए लाइफ में, वो बढ़ता रहेगा। वो पीछे सपोर्ट एमएससीडी काम कर रहा है। वो काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है ना सर। देखो आपके सामने है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसके डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेना है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसका एविडेंस लेना है, फिर आपका कैंडलस्टिक का एविडेंस लेना है, फिर आप अगर ईएमए का यूज करते हैं तो उसका एविडेंस लेना है। कुछ ना कुछ मिलता ही है, और सारे एविडेंस अगर बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी जो भी जगह होगी ना, सी जहाँ पे खत्म हो रहा होगा या वेव खत्म हो रही होगी, उस जगह पर सर एविडेंस आपको सारे मिलते हैं, लेकिन उस पे यकीन नहीं कर पाते हैं। अब नहीं कर पाएगा ना, कोई बंदा नहीं कर पाएगा। देखो सर, मैं आपको बोलता हूँ कि ये तो मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मान लो कि ये लो कटा और आप देख रहे हो कितनी बड़ी मतलब गिरावट है। वो पिछले दिन 23,190 क्लोज था अपना, सॉरी 22,900 क्लोज था। ओके, दूसरे दिन हम ओपन हो रहे 21,700। कहाँ 22,900, कहाँ 21,700। वहां पर ये सोच पाना और इतनी जल्दी डिसीजन ले पाना बस एक ही बंदा कर सकता है जिसने प्लान बना के रखा है। जो एक्चुअली वेट कर रहा है, जो एक्चुअली इंतजार कर रहा है साथ साथ। हाँ, जो इंतजार कर रहा है उसके लिए आसान है, बट जो मतलब सोच रहा है कि भाई थोड़ा सा संभल जाए, कुछ कर दे, उसके बाद देखेंगे सोचेंगे, तो इसने कहीं पर भी चांस ही नहीं दिया, निकल गया। एक तरह से देखा जाए ना, देखो हमने अपन ने तो अंदर काफी चले गए अपन, बट इसके अंदर बंदा कुछ घंटे कुछ आवर्स और लगा ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पैटर्न। तो अब तीन यू सिंग 3 तरह के इसके वेव्स होती हैं। हाँ, नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। में फ्लैट में भी एक्सपेंडेड भी देखा हमने, एंड देन रनिंग भी देखा हमने। बट अगर ये जो ए बी सी मूव होता है, 5-3-5 का फॉर्मेशन या 3-3-5 का फॉर्मेशन, और साथ पे एमएससीडी का गवाही, इट टेल्स अ लॉट। मतलब बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई कर देता है ये किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी सेगमेंट के लिए। इट्स मतलब ऐसा है ही नहीं कि इंट्राडे की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं या स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। इट अप्लाइज टू एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। वही होता है ना सर मार्केट में। देखो मैं हाँ, आपको ये पैटर्न दिखाना भूल गया था, चलो बता देता हूँ। मैं ये पैटर्न आपको बताना चाहता था, ये सारी चीजें हटा देता हूँ। चलिए, वो मैंने आपको बताया था कि बड़ा ही टाइम और प्राइस वाइज जो है, प्राइस वाइज कम होता है, टाइम वाइज ज्यादा होता है। ओके, अब देखो ये आपको दिख रहा है ये पैटर्न, 1 2 3, 1 2 3। इसको तोड़ोगे तो और भी ज्यादा अंदर अंदर जो है वो जा सकते हो आप। मैं डेली पे जो है वो हम ऐसे लेकर चलते हैं। ओके, क्या है बताइए? मतलब मूवमेंट का मोमेंटम नहीं देखना है, बस सिर्फ मूवमेंट देखनी है। मूवमेंट देखनी है।
और देखो, एक होता है ना सर कि चलो ये आया, मैं मार्केट को बोलता हूँ ठीक है भाई, अच्छा है। अब मैं मार्केट को मतलब ना एक वो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं ना, ऐसे मैं मार्केट से दुआ करता हूँ कि भाई तू मुझे ना कुछ ये दे दे। करेक्शन दे थोड़ी-सी। ये ये दुआ अगर कबूल हुई ना, तो पक्की बात है कि ये भी हो जाएगी। और अगर ये नहीं हुई, तो समझ जाना है कि भाई इसको छोड़ो फिलहाल के लिए, इसमें नहीं होने वाला है। ये जो आपको दिख रहा है ना सर, ये ट्रिपल जिगजैग है। डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक्स, जेड। ओके। कोरोना की दूसरी लहर है ये। ओह! इन अ बिगर टाइम फ्रेम। हाँ, आप उस सिचुएशन में जाओ, कोरोना की दूसरी लहर में, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोज उठ के ऐसा लग रहा था कि पीएम साहब आएंगे 8 बजे और बोल देंगे कि कल से लॉकडाउन, क्योंकि पहला वाला देखा हुआ था हमने। अनडिसीजन एरिया था, तो वहीं पर जो है ये टाइम मतलब इतना ले रहा था कि भाई कुछ सही होने दो, सही होने दो। इतने में इलेक्शन विलेक्शन आए, इसका खेल खत्म हो गया, जेड बन गया। अब जेड के बाद तो उसके पास कुछ है नहीं। ओके, उसके बाद आप जहां पर भी देखोगे ना, आपको करेक्टिव पैटर्न दिखेगी। बाकी ऊपर की वेव ना इतनी स्पीड में जाती है कि कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए लोगों को। इससे पता लग रहा है कि दुनिया मार्केट से नहीं चलती है, मार्केट दुनिया से चलती है। मार्केट से दुनिया चलती है। अब मार्केट को पता है कि किसको पीएम बनाना है, किसको सीएम बनाना है। आप चाहे कुछ भी कर लो। मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूँ सर। ओके, हालांकि ऐसे हमें जो है वो डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कोई बात नहीं। अब जो भी मतलब मुझे पता है कहाँ जा रहे हो, पर चलो, चलो वहाँ चलो। आई नो वेयर यू आर गोइंग। ये दिख रहा है, गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट था सर। ओके। ओके, और ये शायद ना मैं तब जो है वो वीकली अपडेट दिया करता था। ये अपना जो है वो थर्सडे है, और ये जो है उसके बाद वाला दिन वो फ्राइडे है। ओके, फिर जो है वो गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे। ये भाई साहब हाई वाई लगा के बैठे थे, ऑल टाइम हाई। मैंने आपको एक साइकोलॉजी बताई थी कि एक बार ये हाई काटने के बाद ना वो भाई साहब फिर से करेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्यों करते थे? मैंने आपको कहा था कि वहां पे 5 लेग खत्म हुई होगी। ये आपका फर्स्ट इम्पल्स और ये करेक्शन था, मोनोवेव 1, 2, ये थर्ड। उसके बाद फिर से ये जो है वो एक्सपेंडेड फोर्थ, और ये जो इम्पल्स आया वो फिफ्थ था। करेक्ट। अब ये फिफ्थ था, देखिए वहां पर भी ना एमएससीडी बड़ा ही प्यार से जो है वो काम देता है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला हाई और ये वाला हाई। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? मैंने ना उस दिन, तब मैं यूट्यूब पे वीकली जो है वो वीडियोस बनाया करता था। मैंने उस दिन बताया था, हालांकि अभी भी मेरे सारे वीडियोस मैंने हटा दिए। अब मैं यूट्यूब चैनल पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ, बंद कर दिया है मैंने। इस दिन ना मैंने बताया था सर कि बीजेपी की 125 प्लस जो है वो सीटें आ रही हैं। मैंने मार्केट की पैटर्न को देख के प्रेडिक्ट किया था। उससे पहले वाले इलेक्शन में ना बीजेपी की 96 आई थी, उसमें मैं प्लस कर रहा था। ओके, मतलब मेरा दिमाग कितना आगे निकल चुका होगा वो आप समझ सकते हो, और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आई है सर। ओके, 125 प्लस मैं उस दिन सोच रहा था, और मैं ये भी बता रहा था लोगों को कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। मार्केट को पहले पता था कि ये होने वाला है। अब मार्केट जो है या तो करेक्शन में चली जाएगी, या तो जो है वो बड़ा वाला एक करेक्शन जो होता है उसमें जाएगी। ओके, और उसके बाद अगर सर आप देखोगे ना, तो एक करेक्शन आया बहुत अच्छा खासा, और ये गुजरात इलेक्शन के बाद ही आया। लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में थे। ऑल टाइम हाई आ चुका है, अब तो जो है मार्केट इतना मतलब ये 1 से 1.5 साल का करेक्शन था वो खत्म करके ऑल टाइम हाई को जो है वो निकाल रहा है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, और जब भी क्राउड की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए ना, तो रिजल्ट बिल्कुल लो मिलता है। और जब क्राउड जो है वो बिल्कुल लो लेवल पे चले जाए, मतलब उसकी जो है वो पावर खत्म हो जाए, तो वो हाई रिजल्ट देता है। मतलब एक्सपेक्ट आप लो करोगे तो रिजल्ट हाई मिलेंगे, एक्सपेक्ट हाई करोगे तो रिजल्ट लो मिलेंगे। ये आपको मैं ना देखो व्यूअर्स जो है, हम जो है वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं।
उससे देखते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल मैं वेबिनार्स में भी देता हूँ। ओके। 1983 वर्ल्ड कप का माहौल, इंडिया की टीम से एक्सपेक्टेशन क्या थी लोगों को? ना के बराबर कुछ नहीं होएगा, जीत के आए। ओके। 2007 हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? बहुत बढ़िया थी। राहुल द्रविड़ नए नए कप्तान बने थे, गांगुली ने टीम को सजा दिया था, सचिन तेंदुलकर फिट थे, सहवाग फिट थे, युवराज फिट थे, दिनेश कार्तिक भी थे। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी हमारी, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। उसी दौरान T20 वर्ल्ड कप में हम सचिन को छोड़ के गए, गांगुली को छोड़ के गए, द्रविड़ को छोड़ के गए, जहीर खान को भी छोड़ के गए। तब हमारा सबसे अच्छा मतलब जो बॉलर था उसको भी छोड़ के गए, मतलब सारे सीनियर बाहर, और हम T20 वर्ल्ड कप के लिए गए। एक्सपेक्टेशन लो। अब क्या ही कर लेंगे यार, वो बड़े वाले कुछ नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे? फाइनल जीत के आए। वही हालत पाकिस्तान की भी थी, वो भी फाइनल तक आया। 2007 में हम दोनों की कहानी सेम थी। फिर हम जो है वो आगे बढ़ जाते हैं 2011 में। ओके, हमारी एक्सपेक्टेशन भी सही थी और हमारे लिए सिचुएशन भी सही थी, जीत गए हम। ओके, बट 2019 वाला वर्ल्ड कप याद करो, जब हम इंग्लैंड में गए, हमारी एक्सपेक्टेशन हाई थी। रोहित शर्मा फॉर्म में थे, कोहली फॉर्म में थे, धोनी थे उस टीम के अंदर। ओके, बहुत सारे खिलाड़ी अच्छे वाले। हम सेमीफाइनल में हार गए न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से। ओके, तो जहां जहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है वहां पर रिजल्ट लो मिलते हैं, और जहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन लो हो जाती है ना, वहां पर रिजल्ट हाई आता है। और ऐसी जगहों पर ना एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है लोगों की। और बीजेपी ने काम भी ऐसा किया था गुजरात के अंदर, मतलब 150 प्लस सीट लेके आई थी। मैं तो 125 मान रहा था, 150 लेके आई, ओवर कॉन्फिडेंट। लोग मतलब ये मान के चल रहे थे कि भाई कहानी खत्म हो गई, अब तो मार्केट यहाँ से उड़ेगा। मार्केट बोला नहीं भाई, अब आप एक्सपेक्ट मत करो मुझसे। मैं उड़ चुका जो उड़ना था। जो होना था वो मैंने दे दिया है। अब जो समझा उसका पैसा बन चुका है, जो नहीं समझा वो इसमें लपेटे में आने वाला है। और रिटेल ट्रेडर का होता है ना, वो 99 डे में जो है वो पैसा बर्बाद करके चले जाते हैं। ये वही वाला टाइम है, 117 दिन है। करेक्शन है वैसे देखने जाओगे ना सर, 1-2 महीने की होती है, और वो 1-2 महीने ही होते हैं। लोगों के मतलब जो एक तरीके से ना बोलने में सर बहुत ही मतलब जो है वो एक गंदा फीलिंग आता है कि भाई लोग क्यों ट्रेड करते हैं अगर नहीं सीख पाए तो। लेकिन करते हैं लोग फिर भी, मतलब कितनी बार वाइप आउट कर देते हैं अपने अकाउंट को, पता ही नहीं चलता है उनको। और जब तक में वो मतलब लास्ट वाले पैसों का जो जुगाड़ करके आते हैं ना कि ये मेरे पास लास्ट उम्मीद है, बस इसको जो है वो किसी ना किसी तरीके से मतलब मैं मार्केट में लगाकर पैसे बना लूंगा, वो ऐसी जगह होती है। ओके, मार्केट ऊपर चली गई, बेचारा पहले ट्रेड में फंस गया। अब वो फंसा, ओके, निकला, यहाँ से जैसे ही निकला ना, नीचे आया, फिर से ब्रेकडाउन किया। अब वो बंदे की साइकोलॉजी क्या है पता है? कि पिछली बार ना बाउंस लेके गिर गया था, इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में इसको रखूंगा। अब वो ये क्लोज, पहले तो ये क्लोजिंग का इंतजार करता है, तो क्लोजिंग बहुत नीचे आई, मतलब वो उसको समझ लेता है कि अब मुझे सेल करना है, मतलब पुट बाय करना है, जो भी है वो ऑप्शन में चले जाते हैं। हालांकि बिगिनर्स के लिए ना ऑप्शन जो है वो थर्ड स्टेज होता है। करेक्ट। पहला इक्विटी, उसके बाद फ्यूचर, उसके बाद ऑप्शन आता है। और ऑप्शन नॉर्मली जो है वो हेज करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन लोग अब उसको ट्रेड करने लगे हैं। हालांकि मैं भी करता था स्टार्टिंग में। ओके, अब वो यहाँ से ना सर सेल करता है, पुट लेता है, ये यहीं पे खड़ा हो जाता है। ओके, उसके पुट का वैसे तो खत्म हो चुका होता है प्रीमियम, फिर एक दिन गैप अप ओपन होता है, पुट और खत्म, फिर वापस से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाता है। अब वो उम्मीद में बैठा रहता है कि मेरे पुट का जो है वो फिर से भाव आएगा, वो नहीं आता है। यहाँ से यहाँ तक में उससे जो हो सकता था वो पैसे वाइप आउट कर दिए। फिर यहाँ से इतना जब आता है ना, तो वो लास्ट वाली जो एक होप होती है उसको भी वो गवा देता है, और मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब देखो मुझे कितनी पैटर्न्स दिख रही है सर, मुझे वो चीज दिख जाती है क्योंकि मैं मार्केट में उनको ट्रेड करता हूँ। इसलिए ये रनिंग फ्लेट का ना ए और सी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है। चलिए ये भी बता देते हैं ताकि
व्यूअर्स जो है उनको पता चले कि भाई ये जो स्टार्टिंग में आपने बोला कि भाई बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे आप कि 12 साल बी वेव का करेक्शन चला तो वो क्या था? ये आपको दिख रहा है सर ए वेव 2008 वाली मंदी है, 2008। अच्छा, ओके। उसके बाद ना मार्केट इम्पल्सिव ऊपर आया, लेकिन वो टिक नहीं पाया। अब देखो बीच में ना आपको यहाँ पर भी एक करेक्शन दिखेगा, दिख रहा है? ये वेव्स इन दी वेव्स बोला जाता है इसको। ओके, तो जैसे ही वो वेव खत्म हुई ना, तो वो हुई यहाँ पर। वो जो बी वेव जहाँ पे खत्म हो रही है ना सर, वहां पे एंडिंग स्ट्रक्चर था जो दिल्ली में मैंने दिखाया ना आपको 2020 से पहले वाला, वो। ओके, और उसके बाद ये जो 2020 में आया वो सी वेव था। ऐसा भी होता है। एंट्री पॉइंट, ओ माय गॉड! तो आप जब भी मार्केट को देखोगे ना, तो ये एंट्री पॉइंट जब भी सी वेव, मैंने आपको बोला था ना कि जब भी सी वेव खत्म हो रही है ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो स्पीड में होता है वो बहुत बढ़िया होता है। वो चाहे ये सी खत्म हुआ है, देख लो ये सी जैसे ही खत्म हुआ, ये तो बीच वाला था ना, करेक्टिव पार्ट के अंदर का पार्ट था, फिर भी वो खत्म हुआ तो आप देख सकते हो उसकी स्पीड क्या थी, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो अब तो ये 2008 की पूरी मंदी का जो है वो यहाँ से कनेक्शन है। तो अब ये जो दिया है, ओके, वो एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था। बस सी पॉइंट बनने का इंतजार हो रहा था कि बस बने तो कब बने, और बना तो बस फिर क्या उड़ा। एक एग्जांपल लेते हैं सर वेव्स इन दी वेव्स का। ओके, चलिए ये एक चार्ट है। ओके, जो भी स्टॉक का है, स्टॉक से क्या लेना देना, हमें तो स्ट्रक्चर सीखना है। और ये इसको भी मैंने जो है वो बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद ना उस स्ट्रक्चर के बेस पर हम जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए, या ये मतलब आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि यहाँ से हम इम्पल्सिव ऊपर गए, उसके बाद इम्पल्सिव नीचे आए, फिर हम इम्पल्सिव ऊपर गए, फिर हम नीचे आए करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव ऊपर गए, फिर इम्पल्सिव नीचे आए, और फिर हम जो है वो वापस से ऊपर गए। क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सर? ओके, अब ना मैं आपको यहाँ से जो है वो एक चीज बता रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ। क्लियर? देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर हम छोटे वाले में देख के आए ना, वो छोटी टाइम फ्रेम का था। अब हम बड़ी टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर है हमारा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बेहतर कर देता हूँ ताकि वेव समझ में आए कि ओरिजिनली एलियट वेव क्या है। ये आप ऊपर आए, पहली वाली वेव दिख रही है आपको, उसके बाद हम नीचे आए, दूसरा जो हम नीचे आए वो दिख रहा है आपको, ये हम ऊपर गए, ये हम नीचे आए, ये वापस से ऊपर गए, और वापस से नीचे आए। तो उसके बाद क्या होगा, तो वो छोटे वाले में क्या हुआ था वो होगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझ में आए व्यूअर्स को। देखो आप, ये छोटा जो स्ट्रक्चर था उसमें पहले हम इस तरीके से ऊपर गए, वो ये था, जो छोटे में भी वही था। उसके बाद हम वापस से नीचे आए, वो ये था। फिर हम वापस से थोड़ा सा ऊपर गए, लेकिन ये वाला हाई नहीं काटा, थोड़े से ऊपर गए, ये गए। उसके बाद हम वापस से नीचे आए, तो ये आए, फिर से हम ऊपर गए, गए। उसके बाद हम फिर से नीचे आए, लेकिन ये वाला लो नहीं काटा, यहाँ पर भी वही हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ था, ये हुआ था। तो इस वाले पॉइंट से क्या होगा, टाइम फ्रेम मतलब मैटर ही नहीं करता है। ये वीएम्स वेव है, हिस्ट्री डेटा है। ओके, प्रेजेंट पैटर्न है। ओके, और फ्यूचर जिसको हम बोलते हैं प्रेडिक्शन। ओके,
उसका डेटा जो है वो यहाँ से एनालिसिस होता है, लेकिन प्रेजेंट में पैटर्न चाहिए बस, बाकी का काम वो कर देगा सर। इसमें एमएससीडी की गवाही थी? हाँ आएगी ना, क्यों नहीं आएगी। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, वहां पर जाना पड़ेगा आपको, मुझे तो दिख जाएगा लेकिन आपको छोटी टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। जस्ट व्यू नहीं, इसमें नहीं थी, थी लेकिन वो बहुत ही छोटी सी थी, वो व्यूअर्स नहीं समझ पाएंगे, उतनी छोटी थी, वो नहीं था। ओके, वो नहीं था, लेकिन एक चीज थी वहां पर, ओके, जो मुझे बहुत मतलब जो है वो ऊपर लेके जा सकती है। ये जो निफ्टी में मैंने आपको करेक्शन बताया था ना, वो पूरी गिरावट के बाद, वही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ओके। इसको बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। अब लीड मतलब स्टार्टिंग में आएगा किसी भी वेव को, मतलब कोई ऊपर बहुत ज्यादा जाने वाला होगा ना तो उसको लीड करेगा वो। तो लीडिंग के बाद जो है वो करेक्शन आती है। ये प्राइस वाइज करेक्शन थी, मैंने आपको कहा था ना कि एक होता है प्राइस वाइज, एक होता है टाइम वाइज। हाँ, यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन है। क्विक थी। हम्म ओके, तो उसके बाद ना इस चार्ट को आप देख सकते हो। देखो अब कोई बंदा बोलता है कि चलो, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि वहां पे एमएससीडी की गवाही थी, नहीं थी, चलो छूट गया, मैं यहाँ पे मैं अपना प्लान बना सकता था, चलो फिर भी छूट गया कि यार मतलब भैया वहां पे तो ना डर लग रहा था, नहीं कर पाया, ओके नो प्रॉब्लम। ये एक्सपेंडेड फ्लेट है, हाँ, ऊपर से भी नीचे से भी। हाँ, यहाँ पे तो एमएससीडी भी गवाही दे रहा था ना कि भाई एक्सपेंडेड ही है। राइट, ऊपर ए का हाई भी कटा, लो भी कटा, तो यहाँ पर फिर से बना सकते थे, करेक्ट। ओके नो प्रॉब्लम। चलो वीएम फिर भी छूट गए, फिर भी छूट गए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर को वेव 1, 2, 3, 4 और 5 की कैटेगरी में रख सकते हो। तो 5 के बाद क्या आता है, करेक्शन आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि भाई एक बार जो है वो कोई ऐसा करेक्शन दे दे ए बी सी का, और वो मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है। मतलब कितने चांस दिए इसने, देखो यहाँ पर भी चांस दिया, यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया, ओके यहाँ पर भी दिया। अब फिर भी अगर मैं जो है वो ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है तैसा है, और इसमें ना पैटर्न्स वही होती है सर, ये हिस्ट्री जो अपने आप को रिपीट करती है ना, वही वाली पैटर्न होती है। यहाँ पर आप देखिए, नॉर्मली जो पैटर्न होती है वो हिस्ट्री की ही होती है। देखिए आप, अब नीचे आए, आए, अब ऊपर गए, यहाँ से गए, अब वापस से नीचे आए, यहाँ से आए, वापस से ऊपर गए, यहाँ से गए, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया, हाँ आया, और क्या चाहिए। पॉसिबिलिटी है सर कि एबीसी लगने के बाद वो भागेगा ही। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर वो जिगजैग निकला तो वो डबल जिगजैग करे, डबल दिग्जैग करेगा। ट्रिपल कर सकता है, बहुत सारी चीजें है इसमें। वो समझ के ही समझ आएंगी। बट सच में बहुत मज़ा आया वाहिद। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बड़े सिंपल सीधे तरीके से समझाया। एंड आई होप कि जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ को बार बार देखें, और जिनको समझना है वाहिद सर की क्लासेस लेनी है, स्टॉक पाठशाला इंस्टॉल करें। ग्रुप मेंटरशिप भी देते हैं, मेंटरशिप प्लस भी देते हैं, जिसमें 1-to-1 क्लासेस होती हैं। और वेबिनार भी रहते हैं सर हमारे, और वेबिनार में जो है, और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही बेस बना लो, ओके, वहां पर वेबिनार में मैं फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ अपने मॉड्यूल्स है, कुछ कैलकुलेशंस बड़े जटिल होते हैं उसमें, तो वो भी हम वेबिनार में सिखाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 1-to-1 आएंगे तो ही सीख पाएंगे, ओके। पहले आओ वेबिनार में, जो है वो पढ़ो, आपको लगे कि नहीं मजा आ रहा है, सीखने जैसा है, और आपका मन पूरा जो है वो ऐसा लगता है आपको कि नहीं मैं कर पाऊंगा, तब जाकर आप 1-to-1 लो। ऐसा भी नहीं है, फोर्सफुली नहीं है कि नहीं 1-to-1 लेना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, ओपन क्लासेस में आओ, वेबिनार्स में आओ, बीच में बैच में आ जाओ, आना है तो ओके। बट भाई सच में यार, मैं सच्ची में बताऊं, मुझे बहुत सारी चीज़ें दोबारा देखनी पड़ेगी खुद की वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। आई होप, बट मैं कह रहा हूँ कि मैंने जितने भी एजुकेशनल वाले वीडियो सीरीज किए हैं ना, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द इजीएस्ट वन टू अंडरस्टैंड। तो कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स था,
लेकिन इसकी यूटिलिटी, इसका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल जो है ना रियल टाइम मास ऑडियंस तक हो सकता है, व्हिच आई कैन सी बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम डिफरेंशिएशन। टाइम फ्रेम को चेंज करा तो जो ट्रेडर है उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। बहुत मज़ा आया सच में। मैं खुद शायद इसको यूज़ करके ट्राई करके देखूँगा, जस्ट टू सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। बहुत अच्छा है सर, आप देखिएगा एक बार। नहीं, नहीं, आई डेफिनिटली ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एंड सच में मज़ा आ रहा है यार, लुकिंग एट हाउ यू आर टीचिंग पीपल विद अ क्लीन हार्ट, विद अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम एंड एक्चुअली आप चाहते हो कि लोगों का माइंडसेट भी ठीक हो और उनका आगे चल के एक पढ़ने की तरफ ध्यान भी जाए। पढ़ाने का तरीका यही होता है, दैट्स द ओनली वे टू टीच। ये होमवर्क दिखाना और उसके बाद रिटर्न चेक करना और एक वन टू वन बैठना, पढ़ाने का तरीका सिर्फ यही है। इसके अलावा तो बुलशिट चल रही है दुनिया में, दैट इज वो थोड़ा-सा मेरा पुराना हिस्ट्री है ना सर, क्योंकि एज़ ए टीचर मैं 5 से 6 साल जॉब कर चुका हूँ। ये सब्जेक्ट चेंज हुआ है, बाकी तो टीचर का जो प्रोफ़ेशन है, वो तो अपने अंदर छुपा हुआ है, वो गॉड्स गिफ्ट है एक तरीके से। नहीं, नहीं, नेचुरल है यार, नेचुरल दिख रहा है। आई मीन ऑनेस्टली आई विश यू वेल मैन। और जाते-जाते वाहिद व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं सर बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, ओके? और सीखने की जहाँ तक बात है ना, तो हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो बनी ही सीखने के लिए है। मैं आज भी सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई हमें जो है वो इस मुकाम तक पहुँच गए तो अब इसके अंदर जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? अगर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती ना तो आज भी हमारे हाथ में वो नोकिया का ही मोबाइल होता। यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। या टेलीफ़ोन होता, या चिट्ठियाँ होती, या या सिर्फ़ कबूतर होते। तो अपग्रेड होना ज़रूरी है। बिना अपग्रेड हुए जो है वो चीज़ें नहीं चलती है, तो हमेशा सीखते रहना है। कभी भी ये नहीं मान लेना है कि हाँ, मैं एक्सपर्ट हो गया, अब जो मेरा काम है सीखने का खत्म हुआ, नहीं। सीखते जाओ, कमाते जाओ, सारी चीज़ें साथ में रखो। इसीलिए अपने स्टॉक पाठशाला का जो है वो थॉट भी वही है ना सर, एब्सोल्युटली। फर्स्ट लर्न देन अर्न, तो वो बेहतर रहता है। ओके? बाकी तो देखो आसान तो कोई चीज़ नहीं है सर, और स्टॉक मार्केट को अगर आप आसान मान रहे हो ना, तो एक बात याद रखना कि पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट को नहीं चला रही है, स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया को चला रहा है। मेरा इतना मतलब जो है वो एक्सपीरियंस है, बाकी आप समझदार हो, समझ सकते हो। वो इलेक्शंस वाला एग्ज़ाम्पल बता ही रहा था वो चीज़ तो। ये अभी जो 3 महीने का पॉज़ लिया है ना साहब ने, बड़े वाले साहब ने, तो वो भी खेल देखिएगा आप जो होता है। ओके, ओके। सुपर्ब यार, सुपर्ब वाहिद। मज़ेदार इंसान हो यार। थैंक यू सर। नहीं, मिलते हैं दोबारा। फिर कुछ समय के बाद फिर दोबारा शूट करेंगे। विल कवर समथिंग एल्स। तो यहाँ से ही आगे चलेंगे जहाँ पे अभी छोड़ा है। बट ठीक है। अभी तो सर फिबोनाची की तो एंट्री भी नहीं हुई थी ना अपने क्लास में। वहीं से शुरू करेंगे, ओके। एंड पीपल जो देख रहे हैं वीडियो वो भी बता सकते हैं कि और इसी रिलेटेड, इसी एरिया के आसपास क्या सीखना चाहेंगे, वो भी कमेंट सेक्शंस में वी कैन फिगर इट आउट। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएँ कि भई क्या सीखना चाहते हो आप? तो उससे क्या है कि टॉपिक मिल जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन्स है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है? एब्सोल्युटली। सुपर्ब! थैंक यू सो मच वाइस अगेन। ओके सर, चलिए थैंक यू एंड बाय, वेलकम।